नाउ अब ना यूपीएससी में अगर आप देखोगे तो एथिक्स में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपका होता है बेसिक एकेडमिक, जिसमें कीवर्ड्स एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ऑल ऑफ दैट विल बी आस्क्ड विद रेलेवेंट एग्जांपल। सेकंड आता है कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड थर्ड आते हैं केस स्टडीज। आई वाज गुड इन फर्स्ट वन बिकॉज मैं आराम से मेंशन कर पाती थी। आई यूज्ड टू एड्रेस एवरी कीवर्ड, आई वाज एबल टू क्रिएट द डायमेंशन एंड आंसर ऑल ऑफ देम विद एग्जांपल। केस स्टडी वाज रियली गुड फॉर मी क्योंकि वहां पे जो एथिकल डायलेमास वगैरह मेंशन करना होता है। एज आई मेंशन, आई वाज अ PSIR स्टूडेंट, तो वी कम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स गिवन बाय एरिस्टोटल। ही टॉक्स अबाउट द गोल्डन मीन। वी कम अक्रॉस हैना अरेंट हु टॉक्स अबाउट बेनालिटी ऑफ इविल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बहुत सारे कीवर्ड्स ऑप्शनल में मुझे थिंकर्स से मिल गए थे। साथ में मैंने जो एथिक्स के थिंकर्स थे, नोट्स हमारे सिलेबस में मेंशन है, उन पे भी मैंने काफी डेटा प्रिपेयर कर लिया था। कुछ एथिकल डायलेमास यूपीएससी खुद पूछ चुकी है, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने पिकअप किया एंड आई एडेड इन माय नोट्स। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यूज किया था फॉर एथिक्स। बट आई वाज फेसिंग इशू इन द कोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस बिकॉज मुझे लगता था कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन को ऐसे की तरीके से अप्रोच करना होता है एंड आई थिंक आई वाज नॉट एबल टू डू जस्टिस इन माय लास्ट अटेम्प्ट। दो आई थिंक आई स्कोर्ड 126, इट वाज गुड, बट स्टिल देयर वर सम इश्यूज in that part of code based question जिसको मैंने इस साल improve करने की कोशिश की। My mentor, she told me how I could just understand the underlying value of the code and then I can create a very proper अच्छे से फिर मैं dimension wise, point wise I can answer it. So that I think worked for me in this attempt and I think the scores are that way. So I guess that worked for me and I hope that will work for you also. तो code based question में बिल्कुल ऐसे तरीके से अप्रोच नहीं करना कि वो ऐसे के फॉर्मेट में आई एम गोइंग। जस्ट गो अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग वैल्यू एंड गो पॉइंट वाइज देयर ऑल्सो एंड ट्राई एड्रेसिंग द एवरी डायमेंशन and every aspect that is being asked or that is being reflected in the code. So this is it about the ethics and this is how I followed all these resources and tried covering ethics from beginning to the end all by myself.